नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर की बड़ी खबरें। कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए कांग्रेस ने अपने पिंक मैराथन और रैलियों को रद्द करने का फैसला लिया था। अब भाजपा और समाजवादी पार्टी ने भी अपने चुनावी कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला लिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 9 जनवरी को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली को कोविड की स्थिति और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए रद्द करने की संभावना है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अब एक बार फिर दिल्ली चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। यानी अब जो पर्यटक चिड़ियाघर घूमने का प्लान बना रहे हैं उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ेगा। दिल्ली चिड़ियाघर की टिकट ऑनलाइन माध्यम से बुक की जा रही थी। दरअसल मंगलवार को चिड़ियाघर बंद को लेकर विचार विमर्श किया गया था। ये फैसला वन्यजीवों की सेहत और लोगों की सुरक्षा के चलते लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक गंभीर मामला है। पूर्व में भारत के 2 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी को दी गई। पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी एक्ट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई सेंध न हो। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने बृहस्पतिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के उस प्रतिवेदन पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री को पंजाब में एक रैली में शामिल हुए बगैर ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर जाते समय सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए बृहस्पतिवार को 2 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। समिति में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मेहताब सिंह गिल और प्रधान सचिव गृह मामले और न्याय अनुराग वर्मा शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा, प्रधानमंत्री के कल फिरोजपुर जाते समय सुरक्षा में हुई चूक की गहन जाँच के लिए पंजाब सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जयपुर जिले के जमुआ रामगढ़ में मनरेगा कार्यों के अंतर्गत एक तालाब की खुदाई में करीब 750 साल पुराने चांदी के 82 सिक्के मिले हैं। 4 दिन पहले मिले इन मध्यकालीन सिक्कों का पुरातत्व विभाग ने निरीक्षण किया। इसमें सामने आया कि 82 सिक्कों में से 6 बड़े सिक्के दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय के हैं। इनमें 3 सिक्के गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 और 3 सिक्के मुइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 के शासनकाल में उपयोग में आते थे। जोधपुर अजमेर रोड पर कापरड़ा के समीप गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। जोधपुर से अजमेर जा रही रोडवेज बस को सामने से आई एक पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पिकअप पलटी खा गई, वहीं बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। बस ड्राइवर के अवश्य हल्की चोट आई है। बाद में एक अन्य बस से यात्रियों को अजमेर रवाना किया गया। बीकानेर के कोटगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दमकल को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक टायर की दुकान में अचानक आग लग गई। धुआं देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दुकानदार और दमकल को इसकी सूचना दी। फिलहाल अभी आग बुझाने की कोशिश जारी है। जोधपुर जिले का फलौदी कस्बा सट्टेबाजी के लिए पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन अब यहां पर भी सट्टे का स्वरूप बदलता जा रहा है। अब यहां पर परंपरागत तरीके के बजाय ऑनलाइन सट्टा चलना शुरू हो गया है। पुलिस टीम ने यहां 2 स्थान पर छापा मारकर 9 लोगों को पकड़ने के साथ ही कंप्यूटर सहित कुछ अन्य उपकरण जब्त किए हैं। साथ ही लोकल एक्सचेंज बॉक्स बरामद किया है। ये बॉक्स लोकल एक्सचेंज की तरह काम करता है, जिससे विभिन्न फोन काम में लिए जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय बीकानेर में खोलने का निर्णय किया गया है। इसके लिए बोर्ड ने जिला शिक्षा अधिकारी से जमीन की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। शिक्षा निदेशालय परिसर में ही बोर्ड का संभागीय कार्यालय बनाने की तैयारी हो रही है। बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सेंगचा ने जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे पत्र में बताया कि बोर्ड ने संभागीय कार्यालय बीकानेर में बनाने का निर्णय किया है। इसके लिए 2500 वर्ग गज जमीन की आवश्यकता जताई है। जोधपुर शहर के कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जोधपुर में कोरोना के केस कम होने के बावजूद स्कूलें बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कक्षाएं बंद करने की अवधि और नहीं बढ़ाने की मांग की। बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। गुरुवार सुबह कोविड पॉजिटिव के 25 नए केस सामने आए हैं। चिंता की बात है कि अब अधिकांश रोगी शहर के उन हिस्सों से आ रहे हैं जहां भारी भीड़ रहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में बीकानेर कोविड संख्या में बढ़ोतरी का ग्राफ तेजी से बढ़ सकता है। वहीं 3 स्कूली बच्चे फिर कोरोना की चपेट में आ गए हैं।
जोधपुर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों को लेकर महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने मथुरादास माथुर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक के साथ कोरोना मरीजों के उपचार को लेकर की गई तैयारियों के संबंध में भी चर्चा की। इसके साथ ही अस्पताल में बनाए गए कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से रीट परीक्षार्थियों की ओर से पद बढ़ाने की मांग की जा रही है। पूरे प्रदेश भर में परीक्षार्थी का आंदोलन जारी है। इसी बीच बूंदी दौरे पर रहे सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री अशोक चांदना ने रीट पदों को लेकर अभ्यर्थियों को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जो चीज़ नहीं हो सकती उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपको इस्तेमाल होना है तो होते रहिए। एक बार परीक्षा की भर्ती निकल गई, उसे चेंज करना संभव नहीं है। यदि आपको बहस करनी है तो करते रहें, वीडियो बनानी है तो बनाते रहें। आप आंदोलन करेंगे, सरकार को गाली देंगे, मुझे गाली देंगे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जोधपुर में स्थित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड की बैठक जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री एवं अध्यक्ष माड़ा अर्जुन राम बामणिया ने वीसी के द्वारा ली। बैठक में जयपुर से शासन सचिव जनजाति डॉक्टर समिति शर्मा और जोधपुर राजीव गांधी सेवा केंद्र वीसी कक्ष में संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा व अन्य अधिकारी जुड़े हुए थे। राज्य मंत्री ने वीसी में वनाधिकार अभियान में जनजाति के लोगों को सिरोही में सामुदायिक व व्यक्तिगत पट्टे जारी करने और लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।